सर वो देखिए किधर? सर पुंछ रजौरी के इलाके में 20% पॉपुलेशन रह गई है। क्या बात कर रहे हैं? लॉर्ड राजकुमार थापा ही वाज देयर इन द फॉरेन सेक्रेटरी स्पीच आल्सो दैट वो घर पे अपने मारे गए, बंकर नहीं था। लोग 20% पॉपुलेशन रह गई पुंछ में। लेकिन मोहम्मद फैज खान, पहले तो ये बताइए कि पुंछ में 20% आबादी रह गई है, बाकी सब छोड़कर चले गए। कहां चले गए? सब आदित्य गुप्ता के घर चले गए या दिल्ली चले आए हैं? जवाब दे दीजिए। हिसाब किताब चुकता, घर जाओ अपने आदित्य गुप्ता। दरअसल पीडीपी कश्मीर के अंदर एक और नया नैरेटिव फैला रही है। उसका कहना है कि जो पाकिस्तान ने जो पुंछ में हमला किया था सिविलियंस पर, उसके अंदर एक जगह पे यानी पुंछ के अंदर सिर्फ 20% आबादी रह गई है। इसका मतलब कि 80% वहाँ के लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ 20% आबादी रह गई है। पाकिस्तान ने ऐसा हमला किया था। आपने इतनी बेशर्मी से कहा है कि पुंछ राजौरी में 20% आबादी रह गई है। अभी सुंदरबनी फोन किया हूं राजौरी के और बात किया हूं सुंदरबनी राजौरी में पुंछ में एक भी व्यक्ति नहीं गया। 100% आबादी जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही है। तो जो लगाना बंद करो। और इतना गंदा फैक्ट 20% राजौरी और पुंछ में बचाइए कह रहे हैं। जब इसको तो एडिट किया जाए और गुप्ता जी को हटाया जाए। फिर कह रहा हूं गुप्ता जी आप यहां बैठने के लायक नहीं है। पाकिस्तान के प्रेम में इतने पागल हो गए। कहने का मतलब पाकिस्तान का गुणगान करने का एक ये नया तरीका है जिससे कि देश में आग भी लगे और पाकिस्तान की वाहवाही भी कर दें। इसी पर डिबेट में बढ़िया से कूटा गया है पीडीपी का प्रवक्ता। आपको देखकर बहुत ही आनंद आएगा। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। चैनल पर नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। पाकिस्तान अखबारों में ये हेडलाइंस छप रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने तो हर हद को क्रॉस ही कर दिया। अब महबूबा मुफ्ती जी आदित्य गुप्ता जी कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 0/0 भारत के डिफेंस फोर्सेस को 0/0। आपके कितने नंबर हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में? नील बटे सन्नाटा, वही नंबर नजर आते हैं जब देने लगते हैं बाकियों को। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश में 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करने के बाद, 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने के बाद, उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर, उनके हैंगर्स जिनमें F-16 फाइटर प्लेन्स हैं, J-10s हैं, ये डिस्ट्रॉय करने के बाद कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को? मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? नविका जी, सबसे पहले तो काफी हैरानी हो रही है मुझे कि आप ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आपके ही चैनल के स्पोक के इंसान ने बाकायदा 1-to-1 बाइट ली है और उसमें 4:04 के बाद एग्जैक्टली यही सवाल पूछा 0/0, जिसपे मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने 0/0 सिर्फ उस चीज के बारे में बोला था कि हमने गवाया क्या है। हमने पुंछ रजौरी के इलाके में 20% पॉपुलेशन रह गई है। हमने हमारे फौजी शहीद हुए। हमारे 28 लोग पहलगाम में ऑलरेडी मारे गए थे, उसके ऊपर बच्चे मारे गए। लोगों ने अपने घर में, पुंछ में, दोनों बच्चों की कब्रें अपने घर में बनाई हैं। वो हमारा नुकसान हुआ है, उसके बारे में 0/0 बोला गया था। रवि कुमार जी, आई थिंक आपको कम से कम इन ऑल फेयरनेस वो वीडियो जरूर प्ले करना चाहिए था जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने 1-on-1 बाइट लेते हुए ये चीज पूछी गई है। और जहां तक बात रही हमारी, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई थी वो रिहैबिलिटेशन मांगते हुए हुई थी कि पुंछ रजौरी का जो इलाका है, पुंछ रजौरी के इलाके के अंदर आपने रिहैबिलिटेशन करनी बड़ी जरूरी है। वहां पे लोग कच्चे घरों में रहते हैं, बंकर नहीं थे। अगर आप देखेंगे नवी कुमार जी, आपको मैं एक और बात बताऊं, एडीसी रजौरी अपने घर में विदाउट बंकर मारे गए थे। क्या वो सरकार से पूछा नहीं जाता? यू कैन पुट माय वॉल्यूम डाउन और अप व्हाटएवर यू वांट टू, बट फैक्ट ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने वॉल्यूम डाउन नहीं किया है। पुंछ फोन किया है मैंने। चलो ठीक है, लेट इट बी। वी लॉस्ट ऑफिसर्स देयर। वी लॉस्ट राजकुमार थापा, ही वाज देयर इन द फॉरेन सेक्रेटरी स्पीच आल्सो दैट वो घर पे अपने मारे गए, बंकर नहीं था। लोग 20% पॉपुलेशन रह गई पुंछ में। अगर आप देखेंगे वहां पे लोगों की प्लाइट ये है कि घर पे बच्चे मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं, छतों के अंदर सुराख हुए हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए बात की। या तो आप कश्मीर में रहते नहीं हैं और या फिर आपको शायद आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है, आप जमीन पर उतरे नहीं हैं। लेकिन आदित्य गुप्ता, मैं आपको बता दूं, 28 सिविलियन हमारे मारे गए थे। 28 सिविलियन। ये ऑपरेशन सिंदूर उसी का बदला लेने के लिए किया गया था और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को अटैक किया था।
और उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है। हमारे मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को टारगेट किया गया था, उसी का बदला लिया गया है। और आप पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं और भारतीय सेना को, भारत को आप 0/0, आपकी रूह कांप जानी चाहिए। आपको वाकई थोड़ा सा अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन मोहम्मद फैज खान, पहले तो ये बताइए कि पुंछ में 20% आबादी रह गई है, बाकी सब छोड़कर चले गए हैं। कहां चले गए? सब आदित्य गुप्ता के घर चले गए या दिल्ली चले आए हैं? जवाब दे दीजिए। हिसाब किताब चुकता, घर जाओ अपने आदित्य गुप्ता। आपने इतनी बेशर्मी से कहा है कि पुंछ राजौरी में 20% आबादी रह गई है। अभी सुंदरबनी फोन किया हूं राजौरी के और बात किया हूं सुंदरबनी राजौरी में, पुंछ में चाहे एक भी व्यक्ति नहीं गया। 100% आबादी जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही है। तो जो ये दीदी सही कह रही है नाविका जी कि आप फील्ड में नहीं उतरते। मैं फील्ड के लोगों से बात कर रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं पुंछ राजौरी में सिर्फ 20% आबादी रह गई है, 80% पाकिस्तान ने मार दिया है। आप लोग यहां पर बैठकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और तब एस जयशंकर जी ने कहा कि भैया हमने फोकस्ड हमला किया है, हमने गैर उकसाने वाला हमला किया है। तुम कहते थे कि आतंकवादी नहीं है वल्लाह, फिर कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह और इंडियन आर्मी ने कर दिया उनका इन्ना लल्लाह। ये देखो सबूत, ये दिखाया है जयशंकर जी ने। तो आपके सीने पर सांप लौट रहा है कि व्योमिका सिंह सामने कैसे आ गई, कर्नल सोफिया कुरैशी कैसे सामने आ गई। हमारे देश में धर्म के नाम पर तुम तो दंगे कराने के लिए हमला किए थे कि नाम पूछकर मारोगे, कलमा पूछकर मारोगे, अंगों की तलाशी लेकर मारोगे। लेकिन यहां तो कर्नल सोफिया कुरैशी भी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी है और सब मिलकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। तो इनकी नेता पीडीपी की क्या कह रही है कि 0/0। अरे तो ये कहां से मारा? मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, जहां हेडली और तुम्हारे कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, मरकज अब्बास, मरकज राहिल, शवाई नाला कैंप, सैयद बिलाल कैंप, ये सब कहां से मारा? ये सब 0/0 है। हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करो। और इतना गंदा फैक्ट 20% राजौरी और पुंछ में बचा, ये कह रहे हैं। शर्म, इसको तो एडिट किया जाए और गुप्ता जी को हटाया जाए। फिर कह रहा हूं गुप्ता जी आप यहां बैठने के लायक नहीं है। पाकिस्तान के प्रेम में इतने पागल हो गए हैं। पुंछ राजौरी फोन करके मैं बता रहा हूं, अभी बात की, अभी ऑनलाइन भी फोन लगा सकता हूं, वहां की आबादी में कोई फर्क नहीं आया। नाविका जी ये झूठ बोल रहे हैं। वहां पर मोदी जी ने किराना दुकान खोल दिया है, उनके परमाणु संयंत्रों को लगभग खत्म कर दिया है, इसलिए इनके सीने पर सांप लौट रहा है। आदित्य गुप्ता, कहीं ना कहीं थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। आप पाकिस्तान का नैरेटिव क्यों चलाना चाहते हैं? पुंछ में आप मुझे बताओ, आपका एक कॉरेस्पॉन्डेंट गया पुंछ में, can you play the ground report? Please play the ground report. Please play the ground report. I don't want. अब मैं आपसे बहस करना ही नहीं चाहता। आप ग्राउंड रिपोर्ट प्ले कर दो, हर एक आदमी देख लेता है। मुझे भी आपसे बहस नहीं करी। जो लोग 0/0 देते उनसे बहस करके होगा भी क्या? आपको दिखता ही नहीं है, आपको दिखता ही नहीं है। गौरव भाटिया 0/0 जिनके हैं, इनके नंबर पूछ लीजिए कितने हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। पहले ये दूसरों को 0/0 दे रहे हैं। जरा आदित्य गुप्ता जी को जवाब दें। गौरव भाटिया ने तो इनके साथ सरकार बनाई थी, आप उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे अब तो आपके इंडिया अलायंस में है। गौरव भाटिया जी का हर दोस्त अब आपको पसंद आ जाता है। क्या करें, क्या करें? उन्होंने तो बनाई थी, तोड़ दी। आप तो आज भी साथ इंडिया अलायंस में बैठे हैं। अपने गरेबा में झांकिए। जब तक गौरव भाटिया जवाब दे रहे ना, आप अपने गरेबा में झांकिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता यहाँ अश्विनी आए हैं। अश्विनी, मैं एक बात कहूंगा, ये जरूरी नहीं है हर लाइन में बीच में सबके बोलना, इससे जो है आपकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। सवाल गौरव भाटिया से करा तो अश्विनी जवाब नहीं दे सकता है, सुनने की क्षमता रखिए। पीडीपी पे मैं इतना ही कहूंगा, आज सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता है। नाविका जी, आपको पता है जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कौन पहला नेता नेत्री थी जिसने कहा पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और जंग जो है ये कोई सल्यूशन नहीं है?
वो नेत्री है महबूबा मुफ्ती। वहां पे टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड टूट रहे थे और ऐसा लग रहा था प्रहार महबूबा मुफ्ती के दिल में हो रहा हो। यहां आदित्य बैठे हैं, आदित्य को बताना चाहिए कितनी बार महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है उन जयचंदों के लिए, मीर जाफरों के लिए जो जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जब हमारी सेना वहां पे आतंकियों के घर तोड़ रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि सेना क्या कर रही है, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 हटाओगे। किसने कहा था? महबूबा मुफ्ती ने कहा था। किसने ये बात बोली थी कि देखना अगर आपने कोई कार्रवाई करी आतंकियों के खिलाफ तो सेना कर रही है गलत और बाकी नहीं? ये महबूबा मुफ्ती थी। आज मैं एक बात कहूंगा, सवाल पूछिए। विपक्ष सवाल पूछने की बात करता है ना नाविका जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां सवाल पूछिए। कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग करी। इनका कोई सांसद नहीं है, कैसे सवाल पूछेंगे? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कश्मीर तक में इन्हें वोट नहीं पड़ रहे, सवाल कैसे पूछेंगे? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इनके एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को समझ पाए होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यार, सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और सब्सक्राइब को ऑल पे सेट ज़रूर कर लें ताकि इन एजेंडाधारियों की लेटेस्ट पोल खोलने वाली डिबेट्स आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।